नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय बता दूं कि मऊ में सबसे प्रसिद्ध भागवती स्टॉल के पास हूं और बता दें कि यहाँ बहुत राजनेता आते हैं जाते हैं और लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है। तो आज राजू राय और अरविंद राजभर जी का पर्चा दाखिला भी था। तो हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ। इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और ये भी बात करें कि सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं खास करके देखता हूँ तो ये विरोध भी करते रहते हैं राजू राय का लेकर। तो क्यों करते हैं, इस पर बात करेंगे। तो योगेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, अभी आपके पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जी जी उनका पर्चा दाखिला था और आप अक्सर सोशल मीडिया पर बहिष्कार करते हैं उनका, क्यों? देखिए, हम हमेशा चाहते थे, चूँकि पूर्व में 6 महीना पहले हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बना के बाहरी बनाम भीतरी करके चुनाव लड़ा था। आज भी मैं उसी पे कायम था और मैं पार्टी के लोगों से, शीर्ष नेतृत्व को भी मैंने अवगत कराया था कि आप बाउंड्री के अंदर किसी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएं, तो ना कि किसी समाजवादी कार्यकर्ता ही है ना। ये भी राजू राय भी तो वही है। राजू राय से बहुत कार्यकर्ता ऐसे जो लोकल के थे, जो पुराने थे, नेता थे, जो मतलब लड़ने योग्य थे, जिसको दरकिनार करके मतलब चुनाव लड़ाया गया। इसके वजह से हमने का नाम कि इस चुनाव का बहिष्कार किया। उन्होंने मेरा अपमान किया, अपमान करने के बाद मैंने इस चुनाव को बहिष्कार किया। और तो आपको कैसा अपमान कैसा किया था आपने? उन्होंने पार्टी कार्यालय पे तमाम तरह के मेरे खिलाफ उन्होंने भाषण दिया। कई लोगों से अशब्दों का, हमारे बारे में अशब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। इस वजह से मैं उनके चुनाव का बहिष्कार किया। और मैंने तो यह भी कहा, मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा हूँ कि ये 2014 में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, 2024 में जाएंगे। मैंने पोस्ट भी किया हूँ। तो और आज मतलब कि संसद भवन जाएंगे कि नहीं, संसद भवन जाने की तो कोई औचित्य नहीं है इनका। ये आज का आप मीटिंग दोनों का देखे होंगे, 2 नामांकन आज की डेट में हुए हैं और दोनों की मीटिंग भी आप देख लिए होंगे कि तो क्या इस मीटिंग से निर्णय हो जाएगा कि राजू राय चुनाव हार रहे हैं? ये इस मीटिंग से इस समाज के अंदर, अपने लोगों के अंदर मैसेज चला गया कि कौन जीतने जा रहा है चुनाव। और एक आरएस पैलेस के अंदर मैंने अपने लिखा भी है, मेरा पोस्ट आप देख लीजिए। एक व्यक्ति वो है जो घर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और एक व्यक्ति वो है जो पूरे आधा सोनी धापा के मैदान को भरा है और जाके नामांकन किया है। उसने अपने मतलब शब्दों में कहा था कि शेर है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि शेर हमेशा मैदान में होता है, कभी घर में नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप विरोध कर रहे हैं पुरानी रंजिश को लेकर। मैं देखता हूँ, खुल के नहीं कहना चाह रहा हूँ जी जी। तो उसको क्यों उभार रहे हैं? जो पुरानी बात बीत गई, उभारने के पीछे कारण क्या है? देखिए, पुरानी रंजिश, चूँकि चुनाव का मामला था और चुनाव के मामले में कुछ स्थान ऐसे थे जिनके घर जाकर इन्होंने मतलब भोजन किया, एक गुलगुलैती बनाई, तमाम तरह के षड्यंत्र भी इन्होंने किया, जिसके बारे में लीक आउट हुआ। हम लोगों को मूलतः समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर्स हैं काफ़ी उसको लेकर आहत हुए। बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े पद पे लोग हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े पद पे लोग मतलब इस बात को लेके आहत हैं, लेकिन मुंह से कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। मैं इस बात को लेके अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, अपने लोगों के अंदर रखूंगा, बताऊंगा कि इन्होंने इस तरह का किया है। वोट बस लेना है आपका वोट लेंगे और काम किसी और का करने जा रहे हैं। ये मतलब वोट तो यादवों का लेकर नहीं, काम का करने जाएंगे। मैंने ऐसा आप खोल के कहना चाह रहे हैं? ये 100% सत्य है। समाजवादी नेता, समाजवादी कार्यकर्ता लोग मेरा काम है लोगों के अंदर बताना, मेरा काम है गांव-गांव तक पहुंचाना, मेरा काम है समाज का भला करना, मेरा काम है कि समाज का जिसने अपमान किया है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने का मेरा काम है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मेरा ये काम है। तो योगेंद्र जी, कुछ लोग तो बोलते हैं कि अरे वो करने वाले करते रहते हैं, बाकी राजू राय चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। राजू राय वो तो आएगा ना, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। और जीतने वाले कैंडिडेट तो छोड़िए, अगर तीसरे नंबर पे सम्मानजनक वोट पा जाएंगे तो आप 4 तारीख को बताइएगा, बात होगी फिर 4 तारीख। बोलते हैं राजू राय जी की एकदम हम चुनाव जीत रहे हैं और मैं यही घमंड, मैंने यही कहा कि यही घमंड उनको चुनाव हराएगा। यही घमंड उनको कहना हो कि घर भेजेगा, यही घमंड उनको कहना हो कि देखिएगा चुनाव से बाहर करेगा। ऐसा आपको लग रहा है? 100% मैंने कहा ना, मैंने कह रहा हूँ, इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी का रहने वाला हूँ और इस यहाँ के लोगों के मन मिजाज के बारे में मैं जानता हूँ। कभी इनको स्वीकार कर ही नहीं सकते।
अब एक बात बोले कि बाहरी बनाम घर की बात, तो राजू राय घर के नहीं, अभी तो मऊ में रहते हैं, घर है, आवास है, अब क्या चाहिए? अगर अच्छा ये बताइए, मैं कहीं जाके कोई मकान लेके भाड़े पे वहाँ मतलब रहना नहीं, चालू तो कर मैंने खुद दूँ, का बनाया ना। कोई सवाल नहीं है उनसे। अब पत्रकार भाई आपसे कभी बात होगी तो पूछिएगा कि जिस घर में रहते हैं ये आपका घर है, ये एक जज साहब है उनका घर है, आप किराए पे रहते हैं कि इसको खरीदे हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। तो अभी योगेंद्र जी आप बोले कि जैसे कि बाहरी हैं, तो 2019 में आप लोग बाहरी बनाम भीतरी तो नहीं किए अब, क्योंकि जो 2000 जीत गए ये स्ट्रेटजी उपचुनाव 2022 के या 23 के उपचुनाव में बना था, और बाहरी बनाम भीतरी करके एक ओबीसी के बेटे को हम लोगों ने चुनाव हराया था। अगर आज हम उस मतलब कि मुहिम को आगे नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमको माफ़ नहीं करेगी। तो क्या आप चाह रहे हैं कि अरविंद राजभर चुनाव जीत जाए? भाई मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नहीं नाम ले रहा हूँ। अगर अरविंद राजभर चुनाव जीतते हैं तो वो भी ओबीसी के लड़के हैं। बालकिशुन चौहान लड़ते हैं तो वो भी कराओ के ओबीसी के लड़के हैं। बाहरी बनाम भीतरी पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मतलब भीतरी हैं। यानी आपका कहने का मतलब कि बाहरी बनाम भीतरी में बालकृष्ण चौहान यहाँ पढ़ रहे हैं कि ऑलरेडी वो घर के अंदर के हैं। तो क्या अभी जाएंगे गांव-गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे आप चुनाव जी में? बिल्कुल मैं तो क्या प्रचार कहेंगे करूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा भी कि इनके झांसे में न पड़िए। कुछ मुट्ठी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि राजू राव लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं, लाख वोट से कई लाखों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं फिर दोहरा के कहता हूँ, जितनी लाख से उम्मीद रखे हैं चुनाव जीतने की, उतना ही लाख से हारेंगे। आप देख लीजिएगा 2014 में ये चुनाव लड़े थे, चौथे स्थान पे गए थे। तो जाके गांव में क्या कहेंगे, किस पर बटन दबाने के लिए बात करेंगे आप? इनको हराने के लिए जो चुनाव जीतेगा उसी को जिताया आपके जाएगा। हिसाब से कौन जीत रहा है? अभी तो लड़ाई बसपा बनाम अरविंद की है। कौन भारी पड़ रहा है दोनों में? अब ये आकलन आगे चल के कर लिया जाएगा कि कौन भारी पड़ रहा तो है। आपका समाज सुनेगा, बोलेगा कि हमारी पार्टी के नेता को योगेंद्र जी हराने के लिए आए हैं? नहीं, मेरा समाज बिल्कुल मेरी बात सुनेगा। और आप नेताओं से मत बात करिए, गांव में जाइए, आप इंदारा से लगाई और मधुबन तक जाइए, हमारे लोगों के अंदर बात करिए। जो वोटर्स, जो सामाजिक लोग हैं, इनको जिस दिन से टिकट मिला है, आहत हैं लोग, मतलब विचार कर रहे हैं कि इनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और जिस दिन 26 तारीख को इन्होंने जितना घिनौना कृत किया है, वो बिल्कुल मन बना के रखे हैं कि 1 तारीख को इनके खिलाफ वोट पड़ने जा रहा है। 26 तारीख को क्या है, क्या किए थे? ये उनसे जाके पूछिएगा 26 तारीख को किसके यहाँ भोज करने गए थे। माननीय पूर्व विधायक कपिल यादव के हत्यारे के उन्होंने भोजन किया है, उन्होंने जनेश्वर मिश्रा का अपमान किया है, उन्होंने हमारे मित्र बबलू यादव का अपमान किया है, उन्होंने मेरा अपमान किया है। आप देख लीजिएगा, इस अपमान का बदला इस चुनाव में जरूर हमारे भाई बंधु लेंगे। चलो ठीक है, बता दें कि ये हैं योगेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका कहना कि गांव-गांव में जाकर पुरानी बात बताऊंगा। अब तो 1 तारीख को जब मतदान होगा तो लोगों की बात में इनकी बात समझ में आएगी कि नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।